हरिओम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अद्वैत विधि पथिके रूपस्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सखेन केनापि वयम् हटेन गोपवधू दासीकृता विटेन बिभ्रद वेणुं जठरपटयो सिंहवेत्रे जगख्ये वामे पाणौ मृषणगवलम् तत्फलानङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो आशयन्नमविश्वै स्वर्गे लोके विशति बुभुजे यज्ञभुक् बालकेली शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि शरणं 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 गुरु 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 शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं विभो शरणं विभो शरणं विभो शरणं विभो शरणं हरि 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 हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। तितिक्षव कारुणिका सुहृद हृदयं देहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुवत्सला। भक्ति रसायन ग्रंथ में यहाँ पर
प्रश्न ये है कि जिन भक्ति तत्व का निरूपण आप कर रहे हैं, जिनको भक्त कहते हैं, भक्त का लक्षण क्या है, भक्त का लक्षण कैसे होना चाहिए? तो कहा कि भक्त का लक्षण जो निम्नलिखित जो विषय है तद अनुसार भक्त का लक्षण हो, उसी को भक्त कहते हैं। तो भक्त क्या है? तो पहला लक्षण बताया तितिक्षवः, जो सुख दुख मान अपमान निंदा प्रशंसा यानी सुख दुख में समत्व भाव रहता है, सहन करता है। तितिक्षव का मतलब होता है तितिक्षु है, सुख में भी दुख में भी निंदा में भी अपमान में भी सबको सहन करता है। सहन करने का मतलब है ऐसे सहन करता है कि मैं तो देह से रहित हूँ, इसलिए ये जो लोग मेरी निंदा करते हैं, लोग मेरी अपमान करते हैं, बदनाम करते हैं, या सुख और दुख जो आता है, आगते स्वागतम कुर्जातिक नियम है। कोई आता है तो उसके लिए स्वागत करना चाहिए। आगते स्वागतम कुर्जात। ऐसे महापुरुष लोग ने बताया कि आज जो आया है अतिथि, उसका स्वागत करे। अतिथि कौन है? सुख और दुख। कभी सुख आया तो स्वागत किया जाता है, इसी प्रकार दुख को भी तिरस्कार न करे। दुख आया तो यही समझे कि भगवत इच्छा है, सुख भी आया तो भगवत इच्छा है, इसी को कहते हैं सहन करना। उसी का नाम है तितिक्षु। यम हीन व्यथयन्ति पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। भगवान ने गीता जी में भी स्पष्ट किया कि जिस साधक को ये सुख और दुख तो आएंगे, सुख भी आता है और दुख भी आता है, लेकिन गीता जी में तो कई जगह पर ऐसे बताया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में अथवा लाभ अलाभ में, जय और विजय में, पराजय में हमेशा जो है समत्व भाव में रहना चाहिए। ततो युद्धाय युयस्व, माने कर्म योग को छोड़ना नहीं चाहिए। युद्ध क्षत्रिय का जो धर्म था अर्जुन का, वो उसका धर्म ही युद्ध था। तो साधक को अपने स्वधर्म स्वकर्म को न छोड़े। जीवन में जो है सुख और दुख आते रहते हैं। कारुणिका, ऐसे भक्त होता है जीव मात्र में दयालु भाव रहता है, कारुणिक भाव, करुणा से युक्त रहता है। सुहृदम, और सभी का जो है ना यही भाव रखता है, सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका जो है मंगल चाहता है, कल्याण चाहता है। ऐसे सुहृद जो भाव रखता है, उमाय संत की बड़ाई मंद करत जो करही भलाई। संत की यही बड़प्पन है कि कोई मंद करता है, कोई निंदा करता है, कोई अपमान करता है, तिरस्कार करता है, तो उसके ऊपर वो नाराज नहीं होता। यही भाव रखता है कि जो भी हो रहा है भगवान की कृपा है। इसलिए मंद करत जो करही भलाई,
मंद करने पर भी वो कल्याण चाहता है, श्राप नहीं देता, उल्टा शुभ इच्छा करता है, शुभेच्छु भाव से रहता है। इसलिए बार बार शास्त्रों में इस बार का वर्णन किया है कि सर्वदेहिनाम सुहृदः, संपूर्ण प्राणी में सुहृद भाव रखता है। ये भक्त का लक्षण बता रहे हैं। अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु हुआ ही नहीं, अजात शत्रु है वो। क्योंकि दृष्टि में जो है भगवत दृष्टि है, राम कृष्ण शिव दृष्टि है, तो ऐसे वो भक्त है कि उसका कोई शत्रु हुआ नहीं, अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु, अजात शत्रु। राजा हरिश्चंद्र को भी अजात शत्रु कहा गया, लेकिन उसको जब अभिमान हो गया दान में, और भगवान विश्वामित्र स्वप्न में आए, सारा अयोध्या राजपाट का दान दिया, तो कभी कभी शास्त्रकारों ने इस बात को उठाया कि अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा गया, आपके कोई शत्रु नहीं है। दुर्योधन को भी युधिष्ठिर महाराज जो है सुजोधन कहते थे, ऐसे लिखा है, वो सुजोधन है, दुर्योधन नहीं है। ऐसे भाव रखने वाला महामना युधिष्ठिर, युद्धे तिष्ठति इति युधिष्ठिरो, जो युद्ध करने पर भी स्थिर रहता है, अटल दृढ़ निश्चय शांत चित्त होता है, उसको कहते हैं युधिष्ठिर। युद्धे तिष्ठति, युद्ध में स्थिर, ऐसे जीव को भी युधिष्ठिर कहा गया। ये संसार में जो द्वंद्व है, ये एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र है, और ये युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए सब लोग आए, कौरव भी आते हैं और पांडव भी आते हैं। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना है। मान लो कि 10 इंद्रियां और मन, ये 11 को लेकर के इनके सहयोग से युद्ध जीतना चाहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक अर्थ ये है कि 11 अक्षौहिणी सेना इंद्रियां और मन को लेकर के बताया। इधर पांडवों के यहाँ 8 अक्षौहिणी सेना है। पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार को लेकर के चलने वाले पांडु पुत्र ये 8 अक्षौहिणी सेना में है। ये अष्टधा जो प्रकृति है, ये भगवान का प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, जो संसार को धारण करती है। जीव भूता महाबाहो येदम धर्जते जगत, इसलिए कहा कि अजात शत्रव शांता, जो अत्यंत शांत चित्त वाले हैं, साधव, ऐसे जो साधु लोग हैं, साधु साधव, वो भक्त कैसे है? परोपकारी है। साधु का मतलब हो गया परोपकारी, साधु परायण, साधु ब्राह्मण की सेवा करता है। साधु परायण का मतलब साधु वत्सल है, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। भक्तों के अधीनस्थ, भक्त के योग क्षेम को परमात्मा वहन करते हैं, भक्त वत्सल हैं। इसलिए साधु परायण, कैसे भक्त की बात कर रहे हैं भगवान, जो साधु परायण है, माने साधु संत महापुरुषों की सेवा धर्म को बड़ा कठिन बताया जी शास्त्रों में, क्योंकि संपूर्ण संसार भिखारी है। सेवा भाव एक ऐसी चीज है कि जीव में विकार न हो, जीव में विकार एक बहुत बड़ी सेवा है। मलमूत्र को उठाने वाले, साफ करने वाले जो भंगी लोग होते हैं, देखिए विकार से रहित,
अपने स्वकर्म स्वधर्म समझ करके सेवा करते। जूठा को उठाना ये भी अपने आप में बड़ा तपस्या है। निर्विकार भाव, साधु या ब्राह्मण या गौ सेवा, कोई भी सेवा होता है ना, उसमें विकार भाव आएगा तो सेवा नहीं होता। इसलिए वो भक्त कैसे है, साधु परायणा, तो नित्य निरंतर उनके परिवार उनके घर वाले भगवत भक्ति में ही लगे रहते हैं, भगवत जनों की सेवा करते हैं, भोजन कराते हैं और उनकी सेवा कराते हैं, सेवा लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। साधु परायणा मयि अनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़म्। मेरा भक्त का लक्षण क्या है, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, ये भक्त का पहचान। मत कृते त्यक्त कर्माणि, मेरे निमित्त सकाम कर्म को छोड़ दिया, मैंने अनाश्रय भाव से जो रहता है उसको भी भक्त कहते हैं। भक्त का ये लक्षण बताया। त्यक्त स्वजन बांधवा, बंधु बांधव स्वजन को भी छोड़ देता है। जो भगवान के विरोधी है, भगवत कथा में सत्संग में जो विरोधी लोग हैं उनको भी वो छोड़ देता है। स्वजन बांधवा, अपने बंधु बांधव भी क्यों न हो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजियो कोटि बैरी समझत्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनितानी भय मुद मंगलकारी। वो स्वामी जी ने स्वयं वर्णन किया स्पष्ट शब्दों में। इसलिए आज भी ऐसे लक्षण जो है उनको भक्त कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ये काशी में रहते थे। रामचरितमानस 80 घाट पर गंगा के तीर पर लिखते थे और जब स्वयं वेदों के ऊपर भी रखा और सत्यम शिवम सुंदरम महादेव ने लिखा तो रामचरितमानस जो ग्रंथ लिख करके रखते थे ना, लोगों को बड़ा ईर्ष्या हुआ। कुछ लोगों ने जाकर के जो बड़े बड़े चोर थे, चोरों को भेजा। 2-3 चोर रात में उस पुस्तक को चोरी करने के लिए तुलसीदास जी जहाँ रहते थे 80 घाट में, वहीं पहुंचे। छोटी सी झोपड़ी था, उसमें गोस्वामी जी रहते थे। सामने रामचरितमानस पुस्तक रखा रहता था और चोर जैसे पहुंचे वहां तो उनके गेट के सामने 2 द्वारपाल खड़े थे। दोनों द्वारपाल को देखा। द्वारपालों ने कहा कि हम तुलसीदास जी के द्वारपाल हैं, तुम यहाँ कैसे आए? उस द्वारपाल की दिव्य स्वरूप, दिव्य छवि देखा। एक नील वर्ण है, एक मेघ वर्ण है और दोनों द्वारपाल हैं, यानी राम लखन, राम और लक्ष्मण जी द्वारपाल बन करके गोस्वामी तुलसीदास के कुटिया में सामने खड़े हैं। ये ज्ञान तुलसीदास जी को है नहीं। चोरों को बड़ा भय हो गया और चोर भागे वहां। रात्रि व्यतीत हो गया तो दूसरे दिन चोर गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आए, तुलसीदास जी के पास पहुंचे। तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज
हम लोग चोर हैं और आपके ग्रंथों को चोरी करने के लिए रात को आए, लेकिन आपके दरवाजे में दो दिव्य पुरुष को देखा जो आपके कुटिया की रखवाली करते हैं। वो बोले कि हम तो चौकीदार हैं, और आप कृपा करें बताओ वो चौकीदार कहाँ है, उनको हम दिन में दर्शन करना चाहते हैं। रात में तो हमको भय हो गया, हम लोग चले गए। और इतना बढ़िया बालक, इतना सुंदर बालक, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील कमल के समान, दो युवक आपके जवान जवान हैं और दरवाजा में गेट में खड़े हैं। थोड़ा उन लोगों से हमको मिलाइए। अब तो तुलसीदास जी का बिल्कुल होश उड़ गया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, कोई चौकीदार मेरे यहाँ नहीं, लेकिन मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे चरण को मैं पकड़ता हूँ। जिन चौकीदार को तुमने देखा वो दूसरा कोई था नहीं, साक्षात भगवान रघुनंदन और साक्षात शेष अवतारी सुमित्रा नंदन, दोनों लोग मेरे गेट में खड़े होकर के रामचरितमानस की, मेरे पास तो कोई संपत्ति नहीं है, संपत्ति तो यही है, रामचरितमानस ही संपत्ति है, मेरा सब कुछ संपत्ति यही है। और आप जो है उसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे थे। आप लोग महान तपस्वी हैं, आपको कोटि से प्रणाम। चोरों को प्रणाम करने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी। उन्होंने कहा कि साक्षात भगवान का दर्शन तुमने किया, मेरा अभाग्य कहाँ है। इस चोरों का जो है बुद्धि बिल्कुल बदल गया और धीरे धीरे भगवान के भक्त बन गए। रामा नंदी दीक्षा ग्रहण कर लिया और भगवत दर्शन और भक्त दर्शन का फल ये हुआ कि चोर संत बन गए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने, उनके मन में आया कि मेरे पुस्तक को जो है ना रक्षा करने के लिए भगवान चपरासी बनकर के गेट में खड़े रहते हैं रात को, मुझे धिक्कार है। तो उस समय के जो राजा था ना, शायद वो राजा का नाम टडरमल की के वैसे टेडरमल है, उनके यहाँ वो रामचरितमानस भेजा गया, वहां रख दिए कि भगवान को रात में पहरा देना नहीं पड़े। साक्षात भगवत दर्शन तो तुलसीदास उस समय नहीं हुआ, लेकिन देखो चोरों को हो गया, चोरों को हो गया। इसलिए कभी कभी शास्त्रकारों ने बड़ा अद्भुत भाव से ये लिखा कि आकाश से बादल पड़ता है और उसमें पानी निकलते हैं, गिरते हैं, भूमि पर तभा ढावर पानी। आकाश से स्वच्छ होकर के बूंद गिरते हैं, जल आते हैं, लेकिन जब भूमि में आते हैं तो अपवित्र हो जाते हैं, गोबरमय हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी उस अभिप्राय में लिखा गया है, फल के वचन संत सहज से, फल के दुष्ट के वाणी को संत कैसे सहन करता है, जैसे बूंद बूंद जो है ना आकाश से गिरता है तो भूमि सहन करती है। बूंद घात सहाई गिर जैसे और खल के वचन संत सहज से। बूंद बूंद पानी गिरता है पहाड़ों में भी, नीचे तो गिरी पर्वत उसको सहन करते हैं,
ऐसे खल के वचन मुरारी बापू से लोगों ने पूछा कि महाराज ये बताओ खल माने क्या है? बाढ़े खल चोर बहु ज्वारा। हम वो कथा में बैठे थे, कैलाश में कथा थी, तो बापूजी ने कहा खल का अर्थ दो प्रकार से करना चाहिए। ख माने खाए और ल माने लड़े। जो दूसरे के खा करके उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है उसी का नाम है खल। ऐसे खल का अर्थ तो दुष्ट होता है, दुष्टात्मा, लेकिन खाता पीता भी है और लड़ाई झगड़ा भी करता है, उपद्रव भी करता है। इसी को खल कहते हैं। खल के वचन संत सहज से और बूंद अगाध सह गिरि जैसे। इसलिए इस भाव को यहाँ देते हैं, मदाश्रया कथामृतम श्रृण्वन्ति कथयन्ति। जो मेरे आश्रय में रहता है और मेरी कथा को श्रवण करता है, ऐसा जो भक्त होते हैं तो ये वे साधव साध्वी सर्व संग विवर्जिता। संपूर्ण संसार से रहित होकर के, आसक्ति से रहित होकर के, ऐसा चित्त वृत्ति जिसका हो गया है, संग तेषु अथते संग दोष हरा ही दे। आसक्ति से रहित होकर के मेरे चरणारविंद में केवल चित्त वृत्ति के द्वारा आसक्त भाव में रहता है। दुर्लभम मानुष देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यथात्यंतिकम खेम पृच्छामो भवतो नघ संसारेस्मिन्। इसलिए कहते हैं सत्संग से वधी नृणा। भगवान नारद जी जब वसुदेव जी के पास गए तो वसुदेव महाराज जी ने पूछा कि महाराज मैंने भगवान की भक्ति तो की, भजन भी किया, लेकिन मेरे जीवन में एक अपराध हो गया। बोले कौन सी अपराध? भगवान ने जब दर्शन दिया तो मैंने पुत्र मांगा, उस समय मोक्ष मांगा नहीं। दुर्लभम मानुष देहो, ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख सहस्त्र योनि में घूमते घूमते जीव आता है। देहिनाम क्षण भंगुर, लेकिन मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, अल्पायु है। कब इनका नाश हो जाए, अल्प में चला जाए, इसका कोई अंत नहीं है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये, फिर भी मैं ये क्षण भंगुर शरीर में दुर्लभ किया है वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय कौन हो गए? संत महापुरुष भक्त। भगवान हो गए वैकुंठ, उनके अत्यंत प्राण प्रिय कौन हो गए? संत महापुरुष। इसलिए वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, राम भगवान ने दोनों हाथ को खड़ा करके कहा कि दंडकारण्य में जितने ऋषि महर्षि हैं आप निर्भय रहे। धनुष बाण लेकर के मैं इसलिए आया हूं, ये राक्षस विहीन मैं करूंगा। हर दूषण को जब मारा, शूर्पणखा ने रावण को बताया, मारीच आया, ये सब कथा जितने भी भगवान की लीला है, तो बोले कि निशाचर करूं विहीन, ये संसार से निशाचर हीन करके ही मैं रहूंगा। इसलिए तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये महापुरुषों को, संतों को वैकुंठ प्रिय का, वैकुंठ का अर्थ होता है जहाँ कंजूसपना नहीं है, उसका अर्थ होता है वैकुंठ। भगवान के धाम में कोई कंजूसपना नहीं है। यज्ञ, दान, तपस्या, दया, जितने भी सद्गुण है वहां भरे पड़े।
सद्गुणों का खजाना जो है भगवान के पास है। जहाँ भगवान का निवास है वहाँ सद्गुण ही सद्गुण है। वहाँ लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, भगवान नारद जी भी है। इसलिए सद्गुण का भंडार भरा। आज भी लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में पंढरपुर में यदि आप चले गए और जहाँ भगवान पंढरपुर में रहते हैं, छोटा सा बालक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। पुंडरीक उनके भक्ति से आनंदित होकर के वरदान दिया और ईंट में खड़े हो गए। नाम पड़ गया विठ्ठला। विठ्ठम लाती इति विठ्ठला। भगवान ने कहा कि पुंडरीक माता पिता की सेवा कर रहे हो, मैं कहाँ बैठूं? बैठने के लिए कोई पीढ़ा, कोई सामान तो लाओ। बड़े श्रद्धा के साथ सामने ईंट पड़ा था, ईंट लाया तो ठाकुर वहां बैठे। और जैसे ठाकुर जी ने वहां बैठे तो नाम पड़ गया विठ्ठला। विठ कहते ईंट को, और ईंट में खड़े हो गए तो श्री कृष्ण का नाम पड़ गया विठ्ठला। आज भी पंढरपुर में पुंडरीक ब्राह्मण के बालक के माता पिता के सेवा के द्वारा प्रसन्न होकर के भगवान रुक्मिणी जी के साथ पंढरपुर में निवास करते। पंढरपुर में यदि आप द्वारका गए होंगे तो द्वारका में भगवान का दर्शन करो। और द्वारका के जो भगवान है बहुत दिव्य सुंदर है। रणछोड़ ठाकुर जो है बहुत अति सुंदर। लेकिन वो द्वारकाधीश जब आप चलेंगे और रुक्मिणी मंदिर जाएंगे तो समुद्र के अंदर अंदर आपको जाना पड़ेगा, जहां रुक्मिणी रहती थी, बहुत दूर। और रुक्मिणी जो है ना, चारों तरफ बालू है, समुद्र है, बीच में माता रुक्मिणी जी का दिव्य मंदिर है। और भगवान जहां जाकर के शंकर की पूजा करते थे वो नागेश्वर महादेव वही है। नागेशम दारुका बने। द्वारका जी में जो नागेश्वर है वो ज्योतिर्लिंग है। और रुक्मिणी और कृष्ण महादेव की पूजा करते थे। नाम है उनका नागेश्वर भगवान। और आप जाएंगे द्वारका से बहुत दूर में नागेश्वर है। और उसके बाद रुक्मिणी माता जी जहाँ रहती थी वो जगह है, रानियां जहाँ निवास करती है। गोमती द्वारका, क्योंकि वहाँ ये गोमती नदी गई है नैमिषारण्य से और समुद्र में मिली है तो नाम पड़ गया गोमती द्वारका। और देखो भगवान वहां विराजमान है। और पुंडरीक बालक के लिए कृष्ण भगवान विठ्ठला के रूप में जब रहते हैं तो उनको द्वारका से अंग वस्त्र आता है, बताते, और ठाकुर को दिया जाता है। और ये बात अपने ग्रंथों में तुकाराम महाराज जी ने लिखा है। संत तुकाराम भी पंढरपुर के थे, जो साक्षात भगवान का दर्शन करते थे। ऐसे ऐसे ग्रंथों में अथवा पुराणों में जहाँ कथा है, तुकाराम नामदेव तो परम भक्त थे और ज्ञानेश्वर महाराज तो रिद्धि सिद्धि वाले थे, सिद्धि बड़े सिद्धि दाता थे। वो सिद्ध कोटि के महात्मा थे ज्ञानेश्वर जी। ये सब दिव्य कथा जो शास्त्रों में आता है यही है
कि वैकुंठ प्रिय दर्शन, वैकुंठ हो गए भगवान, उनके प्रिय हो गए संत ब्राह्मण, उन्हीं का दर्शन करना सारे मनोकामना को पूर्ण होता है। मोते संत अधिक करी लेखा, राम ते अधिक राम कर दासा, मोते संत अधिक कर लेखा। इसलिए भगवान ने भागवत जी में उद्धव जी से कहा, न रोधयति माम योगो न सांख्य धर्म एवच न स्वाध्याय तपत्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमा यमः। उद्धव जी से भगवान ने कहा कि मुझे कोई बांध नहीं सकता, योग नहीं बांध सकता। न रोधयति माम योगो, अष्टांग योग से मैं बंधन में नहीं आता। न सांख्य, सांख्य मुझे ज्ञान योग भी बांध नहीं सकता। धर्म ये वजह, केवल सत्कर्म करने पर भी मैं बंधन में नहीं आता। न स्वाध्याय, गीता वेदांत का अध्ययन करने पर भी, स्वाध्याय करने पर भी मुझे कोई बस में नहीं कर सकता। तप करे कृच्छ चांद्रायण व्रत इत्यादि, तब मैं भी बंधन में नहीं होता। तपत्यागो, त्याग के द्वारा भी मैं बंधन में नहीं होता। न इष्टापूर्तम न दक्षिणा, कुआं बनाया, तालाब बनाया, स्कूल बनाया, विद्यालय बनाया, इससे भी इष्टापूर्त में भी मुझे कोई बांध नहीं सकता। न दक्षिणा, ज्यादा दक्षिणा द्रव्य देने पर भी मुझे कोई बांध नहीं सकता। यहाँ पर कहने का मतलब है कि इतने मात्र से मैं किसी के अधीन नहीं होता। व्रतानि, अनेक प्रकार से व्रत करता है, एकादशी द्वादशी पूर्णिमा संक्रांति, उसके बंधन में भी मैं नहीं रहता। यज्ञ छंदांसि, यज्ञ के द्वारा भी, छंदांसी, छंद माने वेद पठन के द्वारा भी, तीर्थानी, तीर्थ करता है उसके द्वारा भी, तीर्थानी नियमा यमा, यम नियम का पालन करता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियम। यम नियम का पालन करने पर भी मैं उसके अधीनस्थ नहीं होता। तो कहा कि आप न योग से, न सांख्य से, न स्वाध्याय से, न तपस्या से, न यज्ञ से, न कुआं, अस्पताल, धर्मशाला बनाने से, न दक्षिणा से, न व्रत के द्वारा, न यज्ञ से, न वेद के पठन पाठन से, तीर्थानी नियमा यमा, तीर्थों में परिभ्रमण करता है तब भी आप बंधन में नहीं आते। नियमा यमा, यम नियम का पालन करने पर भी आपको कोई बस में नहीं कर सकता। तो उद्धव जी ने पूछा कि महाराज आप किसके बस में होते हैं? तब भगवान ने कहा है, व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमा यमा, यथा वरुद्धे सत्संगो सर्वसंगापहो माम। यदि मुझे कोई बस में करना चाहता है तो एकमात्र उपाय है, वो है सत्संग। देखो भागवत जी का श्लोक है ये, यथा अवरुद्धे सत्संग, सत्संग के द्वारा ही मैं बस में रहता हूँ। सर्वसंगापहो माम, आसक्ति से रहित होकर के जो मेरा बंधन करता है, भजन करता है, सत्संग करता है।
सत्संग से बड़ा प्यारा संसार में मेरे लिए कोई नहीं है। भागवत जी में एकादश स्कंद का श्लोक है, सत्संग नहीं चेतया धातु दाना मृगाजना। सत्संग के द्वारा बड़े बड़े सिद्ध गंधर्व अप्सरा नाग कुबेर सब लोग सत्संग के द्वारा मुझे बस में कर लेते हैं। माने भगवान के लिए सत्संग को छोड़ करके दूसरा कोई प्यारा नहीं है। आचार्य शंकर भगवान ने भी लिखा, शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम मूढ़मते में ये वर्णन किया, नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवनमतिशय चपलम क्षणमपि सज्जन संगतिरेका भवति भवारण बतरणे नौका। इसलिए भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, सबसे मेरे प्यारा अत्यंत प्यारा कोई है तो वो सत्संग है। सत्संग के द्वारा ही मुझे अपने अधीन कोई कर सकता है। भक्त ये भक्ति के द्वारा माने सत्संग के द्वारा। नलिनी दलगत जलमति तरलम, ये जीवन ऐसे है कि जैसे कमल के फूल में पानी है, कब गिर जाएगा कोई पता नहीं, ऐसे शरीर है, क्षण भंगुर है। तद्वत जीवन मति अतिशय चपलम, ये जीवन ऐसे क्षण भंगुर है। लेकिन मुझे यदि प्राप्त करना है और मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ तो क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, थोड़ी ही सत्संग करे तो भवती भवारण तरणे नौका, भव संसार से पार हो जाता है और माया मोह से रहित हो जाता है। देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में भी ऐसे, कस्तरति माया कस्तरति माया कस्तरति माया, ये माया से कौन पार हो सकता है? तो बोले जो जीवन में सत्संग करता है। सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्महत्वे निश्चल मुक्ति। इसलिए कहते हैं कि सत्संग करते करते विवेक का जन्म होता है तो निसंगत्वम अनासक्त भाव में चला जाता है। निसंगत्व निर्मोहत्व, असंग जब भाव हो जाता है अनासक्त भाव तो माया मोह को छोड़ देता है। निर्मोहत्व निर्मोहत्व निश्चल तत्वम, जब मान मोह से रहित हो जाता है तो तत्व का ज्ञान हो जाता है। निर्मोहत्व निश्चल तत्वम निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। एक अच्छे महात्मा थे, विरक्त महात्मा। इस जो शंकराचार्य भगवान ने भज गोविंदम मूढ़मते कहा है, इसको बहुत लोग गाते थे और ध्यान पूर्वक गाते थे। सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। यहाँ देखो आप लोग कि भगवान जो है किसी यज्ञ दत्त देवदत्त सोनू मोनू को नहीं कह रहे। यहाँ जो ज्ञानी महापुरुष उपदेश दे रहा है वो कह रहा है भज गोविंद मूढ़ मते। इसको कह रहे हैं मूढ़ मति को कह रहे हैं। मति माने बुद्धि, जिसका बुद्धि मूढ़ हो गया है, अविवेक हो गया है, अज्ञान से ढका हुआ है, ऐसे अविवेकी पुरुष को कह रहे हैं मूढ़मति। किसी का नाम नहीं दिया शंकराचार्य भगवान ने। उन्होंने कहा गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। तो किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। उसने कहा कि भज गोविंद मूढ़ मते।
देना है, वो बता। ये जो बुद्धि जो मूड हो गया है मेरे तेरे भाव में, संसार के विषय भोग कामना में जो अंधा हो गया है और आसक्त भाव आ गया है, उसको कह रहे मूढ़ मते। इनका बुद्धि सुधर जाए, बस मति माने बुद्धि। कौन बुद्धि जो मूढ़ हो गया है, मूढ़ता भाव को प्राप्त किया है, भूखे रहते हैं वो बुद्धि रहित तो हो जाए। भूखे ना रहते तो बुद्धि में जो है दामोदर इसी प्रकार से लंबोदर दामोदर माया मोह से रहित होकर के भगवान के चरण में आश्रय लेवे। ऐसे आज एक महात्मा जी कथा कह रहे थे, तो वो कह रहे थे वेदांत जिसको कहते हैं, गुरु जी वेदांत का क्या नाम है? बोले वेद का अंत। हम जाके हिंदी थोड़ी तो जहाँ वेद के अंतिम सीमा है उसको कहते हैं वेदांत। लेकिन उसने समझाया कि एक प्रकार का अर्थ और भी है। वेद माने हो गया ज्ञान। भगवान का भोग कौन से दिन आते हैं? 15 दिन। ज्ञान का अंत जहाँ हो जाता है उसका नाम हो जाता है वेदांत। एक आता है वेद माने ज्ञान, ज्ञान का अंत हो गया तो वेदांत हो गया। ये जो संसार में जो ज्ञान विज्ञान अज्ञान ये जो विषय चल पड़ा है शास्त्र में, जब आप ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे या भगवत भक्ति से ओतप्रोत हो जाएंगे, भक्त और भगवान में एकत्व भाव आ जाएगा, यानी जीव ब्रह्म का एकत्व हो जाएगा, सिद्धि हो गई बढ़िया दिन। तो उस समय कोई ज्ञान कोई विज्ञान कोई अज्ञान कुछ भी नहीं रहेगा। वो तो केवल जानत तुम ही हो ही जाए। आपको छोड़ करके अन्य कुछ नहीं है, ऐसे भाव जीवन में आ जाएगा, एकाकार वृत्ति हो जाएगा। बता दो दी 81। इसलिए उन्होंने कहा निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। आदि शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम मूढ़मति। अरे मूढ़मति, इस कारण से बुद्धि जो है मूढ़ हो गया है उसको कह रहे हैं। यहाँ किसी नाम नहीं दिया उन्होंने, जल पिला पिला भाई। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, बुद्धि को बता रहे हैं कि ये जो बुद्धि मिला है ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति थे। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सत्संग से बड़ा और कोई नहीं है। सत्संग के द्वारा ही मैं बस में रहता हूँ। उसका उदाहरण है, भागवत जी का श्लोक है, वृष पर्वा बलिर्बाणो मयसात विभीषण सुग्रीवो हनुमान ऋक्षो गजो ग्रीधो बड़िक पत। एक असुर हुआ है वृष पर्वा। वृष पर्व शुरू हुआ है जहाँ देवजानी शर्मिष्ठा की कथा आती है। देवजानी और शर्मिष्ठा शुक्राचार्य की कथा का वर्णन आता है। और वहाँ च्यवन ऋषि के संसर्ग से, च्यवन बहुत बड़े महापुरुष थे, तपस्या करते करते शरीर में दीमक हो गया था, बलमी हो गया था। उनके सत्संग से राजा वृषपर्वा जो असुर था ना, वो मोक्ष को प्राप्त किया, भगवान का दर्शन हुआ उसको। इसलिए वृषपर्वा बलि महाराज थे, 7.5 रुपए किलो, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य थे, जो देवताओं का गुरु नहीं था, दैत्यों का गुरु था। 80,000 रुपए किलो चांदी बिकी। असुरों का गुरु शुक्राचार्य, 6 लाख, जिनको महादेव की कृपा से संजीवनी मंत्र मिला हुआ था। लेकिन वो समय ऐसे आया कि वो असुरों की गुरु बन गए, देवता का गुरु बनना चाह रहे थे। यज्ञ हवि में देवताओं ने कुछ अन्य भाव कर दिया, तो देवता का गुरु न बन करके शुक्राचार्य मेरी मीटिंग तो वो असुरों की गुरु बन गए। मेरी टोपी लगा के सोता हूँ रात को। असुरों की गुरु शुक्राचार्य क्यों बने, इसके ऊपर बहुत बड़ी कथा है। फटक जाते हैं, रात को 3 बजे आ जाएंगे। ये आप कभी पुराण में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। 40 पे आ जाएंगे।
ये देवता का गुरु भृगुपुत्र क्यों नहीं हुआ शुक्राचार्य, भार्गव? असुरों का गुरु हुआ, जो असुर हमेशा अधर्मी, अपराधी, उदंड, भगवान के चरण में राग द्वेष करने वाला, उसके गुरु हो गए शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य ने बलि को दान देने के लिए मना किया। जो त्रिपाद भूमि बलि दे रहा था उसने कहा ये वामन विष्णु है। लेकिन बलि महाराज जी ने गुरु की एक भी कथा नहीं सुनी। उन्होंने त्रिपाद त्रिचरण भूमि प्रदान किया और अपने माथे को जब भगवान को दिया तो कहते हैं कि अहंकार का प्रतीक ये मस्तक जब भगवान में दे दिया गया तो बलि महाराजा मुक्ति के, मोक्ष के अधिकारी बने। भविष्य में इंद्र भी बने, पातालपुर में भी रहे, भगवान उसके दरवाजे में खड़े रहते थे, ये कथा भी लिखी है। इसलिए बलि भी सत्संग के द्वारा उसका मोक्ष हुआ। वृषपर्वा बलिर्बाणो, बाणासुर, बाणासुर असुर था, वो सत्संग कभी करता नहीं था, लेकिन महादेव के परम भक्त था। भगवान शंकर की कृपा से अजय था, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। और कभी शिव भगवान की कृपा से सत्संग मिला तो बाणासुर को भी ज्ञान हुआ। मयश्चाथ विभीषण, एक मय दानव था जिनके पुत्री का नाम है मंदोदरी। ये मंदोदरी मय की बेटी थी। इस मय दानव ने पांडवों में सभा बनाया, जल को थल बनाया, थल को जल बनाया। उनके लड़की मंदोदरी जिन्होंने रावण से विवाह किया, ऐसे विवाह करने वाले मंदोदरी मय की पुत्री थी। उस मय राक्षस को जब राजसूय यज्ञ में सभा बनाया तो उसको भी सत्संग सुनने को मिला, क्योंकि वहाँ कृष्ण का दर्शन हुआ। तो मय को भी मोक्ष की प्राप्ति हुआ। असुर था विभीषण। ये विभीषण विश्रवा का तीसरा नंबर का पुत्र विभीषण है। राम के शरणागति में उसको मोक्ष की प्राप्ति हुआ और भगवान के चरणों में रहने पर सर्वप्रथम हनुमान जी से सत्संग श्रवण किया। क्योंकि हनुमान जी जब सीता जी के अन्वेषण करने के लिए गए थे तो विभीषण को देखा था और विभीषण के साथ हनुमान जी का सत्संग हुआ। श्री हनुमान जी ने विभीषण को सत्संग सुनाया और वो सत्संग के प्रभाव से राजा विभीषण परम पद को प्राप्त हुआ। इसलिए हनुमान जी इनके पहले गुरु रहे, क्योंकि सत्संग सुनाने वाला कोई नहीं है। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसलिए उन्होंने कहा कि जब आप जा रहे हो, लंकिनी ने कहा कि भगवान को छोड़ना नहीं। और विभीषण से जब उन्होंने श्री हनुमान जी से भेंट हुआ, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयउ दशानन मंदिर माही। ये सब कथा जो सुंदरकांड इत्यादि में लिखा है कि श्री हनुमान जी गए तो विभीषण से मिले। देखो कितना अद्भुत बात ली। और विभीषण और हनुमान जी के संवाद बहुत बड़ा है, विशाल है, अत्यंत गंभीर है। लेकिन बिना भगवत कृपा के, राम के कृपा के बिना संतों का मिलन होना असंभव है, विभीषण जी कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। ये हनुमान आपका दर्शन हो रहा है, इससे सिद्ध होता है कि प्रभु की कृपा वहाँ पे ज्ञान की गंगा बहती है। अत्यंत है।
और उनकी कृपा के बिना संतों का दर्शन होना असंभव है। संत का दर्शन माने भगवंत का दर्शन। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, सतसंगति संस्कृति करंता। इसलिए कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। क्या अद्भुत बात बताया। मुझे पूरा विश्वास है, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। प्रभु की कृपा के बिना संतों का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। आज तुम्हारे जैसे हवाई गुड़ रहस्य छिपा हुआ है कि हनुमान जी ने कहा प्रातः काल नाम नहीं हमारा। जो सुबह सुबह बंदर का नाम लेता है उसको भोजन नहीं मिलता। हम तो अवगुण का भंडार है। तो ये विभीषण को भी सत्संग श्री हनुमान जी ने दिया। कभी जीवन में विभीषण लंका में रहते रहते सत्संग श्रवण नहीं किया। और ये जब हनुमान जी ने कहा तो वहाँ पर लिखा कि जैसे जीवा है और 32 दांत हैं, 44 कुछ आ जाती है किसी और जीवा बड़ा सावधानी से रहता है, दांत कब काट दें क्या पता। जीवा को टुकड़ा टुकड़ा न कर लें। इसलिए जीवा बड़ा 15-20 वाली चाहिए तो सावधानी पूर्वक रहता है। सावधानी में वो निवास करता है। 35-40 आती है। जैसे मसन मह दंत विचारी। तो जैसे जीवा में के अंदर 32 दांत हैं, 32 दांत के भीतर में जीव है, ऐसे मैं इस लंका में रहता हूँ। अंग्रेज छुट्टी पे जाएंगे उससे पहले। इसलिए कभी कभी रामचरितमानस में श्री हनुमान जी का दर्शन जब लंकिनी ने किया तो सद्बुद्धि आई। और वही प्रसंग विभीषण जी ने जब दर्शन किया तो दर्शन केवल नहीं किया। जब विभीषण ने देखा कि ये सुबह सुबह राम राम का उच्चारण है तो संत समझ करके श्री हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। और इस बात को जो है लंकिनी ने पहले माने दुष्ट स्वभाव वाला यदि किसी महापुरुष के चरणों में आ जाए, श्री हनुमान जी रुद्रावतार है, महादेव के अवतार है, और उनके संबंध में आने से लंकिनी की बुद्धि सुधर गई। इसलिए उन्होंने कहा प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और अति अद्भुत बात लंकिनी ने समझाया। सात स्वर्ग अपवर्ग कर धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। स्वर्ग मिले मोक्ष मिले, लेकिन एक क्षण भर के सत्संग ही सबसे बड़ा है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वृषपर्वा बलिर्व्यासो मयश्चाथो विभीषण। वृषपर्वा बलि, यहाँ बाणासुर, मय राक्षस, विभीषण, ये सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त हुए। इसके ऊपर श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में एकादश अध्याय में एक सत्संग का विषय बताया है। श्री उद्धव जी ने पूछा है और कृष्ण भगवान ने बहुत दिव्य भाव से वहां समझाया है। ये भक्ति रसायन ग्रंथ में थोड़ा आया भी है, आगे कल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। जी हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। ओम नमो नारायण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी।
सादर नमन स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। तुम करो जैसे हरिओम। मैं ना करो, मैं तो मनी मन में कर रही, मैं तो अटेंड करी ना, गए लेकिन मैं अटेंड कर दूं ना तुझे भूल जाता हूँ कि वो पंखा चल रहा है, मेरी सकल आया